गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपके बीच में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित तुलसीदास के पद भाग 2 पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में आप सभी को मैंने विस्तार पूर्वक गोस्वामी तुलसीदास का जीवन चरित्र, उनकी कृतियां बताए थे और कवितावली से आपकी पाठ्य पुस्तक में एक कविता ली गई थी बाल कांड से, उसको मैं विस्तार पूर्वक बताया था। उसी कवितावली से अयोध्या कांड का वर्णन है दूसरे पद्य में। प्रस्तुत पद्य में गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब राम का राज्याभिषेक होने वाला है। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ को बुला करके यह कहते हैं कि गुरुदेव, आप राम से कहिए कि आज संयम बरतेंगे, कल प्रातः उनका राज्याभिषेक होगा। वशिष्ठ जी जा करके राम से कहते हैं कि हे राम, कल आपका राज्याभिषेक होगा, इसलिए आज आप संयमित रहिए। इधर मंथरा को यह खबर मिली कि राम का राज्याभिषेक होगा। चूंकि मंथरा कैकेयी के मायके से आई थी, उनकी दासी थी, उसने कैकेयी को बहकाने का काम शुरू कर दिया, जबकि कैकेयी राम को सबसे अधिक मानती थी। कैकेयी अपने भवन में आभूषणों को सजाकर थाली में लेकर निकल रही थी कि मैं अपने राज्य के लोगों को खूब लुटाऊंगी, कल मेरे राम, मेरे प्यारे राम का राज्याभिषेक होगा। लेकिन विधि का विधान कहा गया है कि क्षणम अर्धांगिन जानाति विधाता किम करिष्यति। एक क्षण के आधे भाग को भी हम नहीं जानते हैं कि ईश्वर क्या कर देगा। आज सूर्योदय हुआ है, एक ही पल में परिवर्तन हो जाएगा, हम नहीं जानते। आज कोई नहीं जानता था, समूचा विश्व अपने प्रमाद में अपने आप को ऑलमाइटी बना हुआ था। अणु बम, परमाणु बम, अनेक तरह की मिसाइलें, अनेक तरह के बंदूक, तोप, सारी चीजें बना करके मनुष्य को यह घमंड हो गया था कि दुनिया में हम ही सब कुछ हैं। लेकिन प्रभु की व्यवस्था कि एक क्षण में पूरे विश्व को एक साथ बंद करा दिया ईश्वर ने, यह समय की गति है। कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाएगा।
हु सीन टुमारो नाइदर आई नारियो, कौन कल को किसने देखा है? न हम देखे हैं न आप देखे। इसलिए समय की गति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कैकेयी मंथरा को धन लुटाने के लिए बुला रही हैं। मंथरा आती है, कैकेयी को प्रसन्न देखकर कहती है कि कैकेयी आप इतनी प्रसन्न क्यों दिख रही हैं? कैकेयी कहती हैं, ये मंथरा तू नहीं जानती कल मेरे राम का राज्याभिषेक होगा और उस राज्याभिषेक में मैं इतना प्रसन्न हूं, तुम कहां हो? तुम्हारे लिए बहुत सुंदर हार व्यवस्था लाई हूं, ये लो। कहती है मंथरा कि देख कैकेयी तुम्हारी मति भ्रम हो गई है, राम का राज्याभिषेक होगा, महारानी राजरानी बनेगी, राजमाता बनेगी कौशल्या, और तुम अनुचरी बनकर रह जाओगी। मैं इससे प्रसन्न नहीं हूं। अब तुम अपने उन वरदानों को याद करो जिन वरदान को तुम धरोहर के रूप में राजा के पास छोड़ रखी हो। मान लो यही अवसर है। बहुत ही दोनों में वार्ता होता है। उसके बाद कैकेयी भ्रमित हो जाती हैं मंथरा के बहकावे में और पूछती हैं क्या मांगूं। मंथरा कहती है कैकेयी भरत का राज्य और राम का वनवास मांग लो। यही हुआ, राम का वनवास और भरत का राज्य दशरथ से मांग लेती हैं कैकेयी। गोस्वामी ने लिखा है अपने रामचरितमानस में कि तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी का वेश धारण करके राम 14 वर्ष के लिए वनवास को चले जाएं और मेरे भरत का राज्याभिषेक हो जाए। दशरथ ने कहा ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात, भरत को राज्य हो जाए, लेकिन राम के लिए वनवास मत मांगो। लेकिन कैकेयी अपने हट पर अड़ी रहती है, वर मांगती है। राम को पता चल जाता है कि माता कैकेयी मेरे लिए वनवास का आदेश की हैं और राम स्वेच्छा से इस वरदान को स्वीकार कर लेते हैं और वन में जाने के लिए तैयार होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी प्रसंग को कवितावली में लिखा है कि कागर कीर जो भूषण चीर शरीरु लसोत नीरु जो काई मातु पिता प्रिय लोग सबे सनमानी सुभाय स्नेह सगाई संग शुभामिनी भाई भलो दिन द्वय जनु औधउत पहुनाई राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज बताओ किनाई। जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, प्रस्तुत कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कागर कीर जो भूषण चीर शरीर लसो तजी नीरू जो काई। जिस प्रकार तोता अपने पंखों को उतार देने के बाद
भी सुशोभित होता रहता है, उसी तरह से भगवान राम अपने शरीर से जब वस्त्र उतार देते हैं तो उनकी छवि और सुंदर दिखती है, क्योंकि कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि राम का शरीर श्याम वर्ण का है और जल भी देखने में श्याम वर्ण का दिखता है। जब राम के शरीर से राजसी वस्त्र उतारे जाते हैं तो उनकी श्यामल शरीर उसी तरह से शोभित होती है जैसे नीर माने जल, पर्यायवाची है, सलील तोय अम्बु नीर जल पय वारी उदक, यह जल का पर्यायवाची है। तो जल पर जब काई जम जाती है हरे रंग की तो जल की शोभा छिप जाती है, और जब उस पर से काई हटा देते हैं तो जल श्याम वर्ण का सुशोभित होने लगता है। उसी प्रकार राम के शरीर से वस्त्र उतार देने पर वह श्याम वर्ण के राम उस जल के समान स्वच्छ, निर्मल और सुंदर, अद्वितीय छटा वाले दिखाई देते हैं। मात पिता प्रिय लोग सबय सनमानी शुभाय स्नेह सगाई, माता पिता अपने प्रिय बंधु बांधव सबका सम्मान करते हुए, सबसे मिलते हुए राम वन के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके संग उनकी पत्नी अर्धांगिनी सीता साथ में जाती है। सीता से राम कहते हैं कि हे सीते, आप वन में न जाओ, क्योंकि वन में कांट फूस होंगे, वन के वनजीव होंगे और उनका सामना आप कर नहीं पाएंगे। लेकिन सीता कहती हैं कि प्राणनाथ, जब आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं अनाथ हो जाऊंगी, और जहां पति होता है वहीं पत्नी का वास होना चाहिए, क्योंकि शरीर से आधा हिस्सा जब यदि अलग हो जाए तो आधा हिस्सा किस काम का। इसलिए मैं आपके साथ साथ चलूंगी। आप वनवासी हैं तो मैं वनवासिनी हूं, आप योगी हैं मैं योगिनी हूं, आप तपसी हैं मैं तपस्विनी हूं, आप राजा हैं मैं रानी हूं। और यह कह करके सीता भी उनके साथ साथ चलती हैं। सौभाग्यवती सीता, लक्ष्मी सीता, जगत मां सीता और वैसा भाई जो अपने भाई के लिए 14 वर्ष नींद का परित्याग कर देता है। जब तक भाई और भाभी दोनों जगे रहते हैं उनकी सेवकाई में रहता है, और जब दोनों सो जाते हैं तो उनके पहरे पर रहता है। इस तरह से अहर्निश
न सोने वाला भाई, अपनी पत्नी को 14 वर्ष त्याग देने वाला भाई, 14 वर्ष न खाने वाला भाई, वैसा भला भाई राम के साथ, अपने बड़े भाई के साथ, अपनी भाभी सीता के साथ वन को उस तरह से जा रहे हैं जैसे अयोध्या से पहुनाई करने जाते हैं, रिश्तेदारी करने जाते हैं। मेहमान आए हैं, जा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई चेहरे पर भाव ऐसा नहीं है कि वो उदास हैं। बिना उदासी के, बिना कष्ट के, किसी प्रकार का कोई किसी पर गुस्सा नहीं, किसी से द्वेष नहीं, और तीनों लोग चल रहे हैं। राजीव लोचन राम चले। प्यारे बच्चों, यहां शब्द आया है राजीव। राजीव माने होता है कमल। तोयज, अंबुज, नीरज, जलज, पंज, पंकज, सरोज, अरविंद, ये कमल का पर्यायवाची है। तो राजीव लोचन, प्रश्न उठता है यहां कि यहां राजीव लोचन किसको कहा गया है? जब आप लंका कांड में जाएंगे और पढ़ेंगे, मेघनाद ने जब लक्ष्मण को शक्ति मार दिया और राम रो रहे हैं, तो उनके नयनों से अश्रु ढल रहे हैं। हनुमान ने संजीवनी ला करके लक्ष्मण की रक्षा की है। राम जब रावण से युद्ध करते हैं तो थके काटते काटते कटा न कोई शीश, तो देख विभीषण की तरफ हंसे कौशलाधीश। मुस्काते हैं और पूछते हैं, विभीषण जी कुछ राज खोलिए ना, हम तो थक गए बाण चलाते चलाते, लेकिन यह रावण मर नहीं रहा है, उसका सिर फिर जुट जा रहा है। विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु, यह देवी का अनन्य भक्त है, शिव का अनन्य भक्त है, यह 9 पुष्प रोज चढ़ाता है कमल का, और तब देवी प्रसन्न होकर इसको अमृत दे देती हैं। इसलिए आप पहले देवी को प्रसन्न कीजिए, शक्ति की उपासना कीजिए। राम ने शक्ति की उपासना करने के लिए हनुमान से कहा कि पुष्प चाहिए। हनुमान ने 9 कमल के पुष्प ला करके दिए। राम ने स्तुति किया शक्ति का, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। इस तरह से 9 दुर्गा का आह्वान करते हैं। 8 दुर्गा का जब आह्वान कर देते हैं, देवी सोचती है कि मेरा भक्त रावण प्रत्येक दिन पुष्प चढ़ाता है और यह पहले दिन चढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं इनके पूजा में विघ्न डाल दूंगी और इनका पूजा पूरा नहीं होने दूंगी। और वो क्या करती हैं, आंधी आता है और एक पुष्प लेकर के दुर्गा उड़ जाती हैं। राम के पास 9 सिद्धिदात्री तो 9 दुर्गा प्रकृतिता, यह कहने के लिए पुष्प नहीं था। राम सोचे कि पूजा मेरा खंडित हो जाएगा और मैं कैसे शक्ति की उपासना कर पाऊंगा। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो याद है, मेरी मां बचपन में मुझे राजीव लोचन कहा करती थी, और राजीव लोचन, जब मेरी आंख कमल हैं तो मैं
नौम सिद्धिदात्री को अपनी आंख चढ़ा दूंगा। और बाण लेकर के अपनी आंख में मारने जाते हैं कि मैं अपनी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आंख चढ़ा दूं। तब तक दुर्गा प्रसन्न होती हैं और कहती हैं, राम मैं प्रसन्न हूं, जाओ उसके नाभि में बाण मारो, अमृत सूखेगा और रावण मरेगा। तो राजीव लोचन कौशल्या ने कमल नयन की संज्ञा राम को दी थी। वही यहां है कि राजीव लोचन राम चले, तजी बाप को राज बताऊ कि नहीं। वो राजीव लोचन राम अपनी सुभागिनी पत्नी और भले भाई के साथ अपने राज्य को का त्याग करके, पिता के राज्य का त्याग करके एक जिस तरह से 2 दिन में के आए हुए मेहमान मेहमानी करने आते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह से राम ने बिना किसी सोच के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी चिंता के राज्य का परित्याग करके मेहमान के समान अयोध्या से चल देते हैं। प्यारे बच्चों, इसीलिए कहा गया है कि राम का आदर्श हम सबको मानना चाहिए। राम ने गोस्वामी तुलसीदास जी राम के लिए लिखे हैं कि राम कहते हैं कि पिता के गुण और दोष को नहीं देखना चाहिए कि मेरे पिता के अंदर गुण है कि दोष है, उसका ध्यान नहीं देना चाहिए। पिताजी जो कह देते हैं उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी हालत में, किसी भी दशा में पिता पूजनीय होती है, माता पूजनीय होती है। इसलिए उनकी बातों को मानना चाहिए। राम ने अपने पिता के बातों का उल्लंघन नहीं किए और रिश्तेदार के समान अयोध्या का त्याग करके पुनः वन को चल देते हैं। इस तरह से आइए हम तीसरे पद्य को पढ़ें। यह पद्य विनय पत्रिका से लिया गया है और इसमें प्रस्तुत पद्य में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम से अनुनय विनय निवेदन प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में बहुत सारे देवी देवता हैं। आता है, बहुत जगह पढ़ने को आता है 33 कोटि। कुछ लोग 33 कोटि का अर्थ यह लगा लेते हैं कि 33 करोड़। मेरे समझ में नहीं आता है। मैं एक अल्पज्ञ आदमी, बहुत ज्ञान तो नहीं रखता, लेकिन कुछ शब्द मिलते हैं तो उसको खोजता हूं। जिज्ञासा होती है मन में कि यह कैसे हुआ। तो मैंने कई पुस्तक पढ़ा, ढूंढा, आपके गूगल पर भी ढूंढा कि ये 33 कोटि माने 33 करोड़ यदि देवता हैं तो आखिर इनका नाम क्या क्या होगा, थोड़ा जाने। प्यारे बच्चों, मैंने पाया कि 33 कोटि का मतलब होता है 33 प्रकार। कोटि माने करोड़ भी होता है, कोटि माने प्रकार भी होता है। तो 33 प्रकार के देवता हैं, 33 करोड़ देवता नहीं। इसलिए इस भ्रम को आप दूर कर दें कि 33 कोटि देवता है।
सबके तरफ देख रहे हैं बस गोस्वामी तुलसीदास, और देखने के बाद किसी भी देवता को आराध्य बनाने से पहले उनको बड़ा मुश्किल लगता है, किस देवता की पूजा करूं। सारे देवता के लिए उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठा करनी पड़ेगी, और बहुत आसानी से मिलने वाले नहीं हैं लोग। तो गोस्वामी जी राम की शरण में चले जाते हैं, और राम की चरणों में पड़ करके कहते हैं कि जाऊं कहां तज चरण तुम्हारो। हे प्रभु, मैं कहां जाऊं? आपकी चरणों का त्याग करके मैं किसके पास जाऊं? कौन ऐसा है दुनिया में जो मेरी मदद कर दे? प्रश्न पूछ रहे हैं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन मेरा मददगार है? तो कहते हैं कि आप ही बताइए प्रभु, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन पियारे। इस संसार में किसका नाम पतित पावन है? दुष्टों का उद्धार करने वाला, दुष्टों को मोक्ष देने वाला, इस संसार में किसका नाम है? कौन? के ही अति दीन पियारे। कौन गरीबों का प्यारा है? गरीबों का मसीहा कौन है? जो सहज भाव से गरीबों की मदद करता हो, दुष्टों को, पतितों को पावन कर देता हो, मोक्ष दे देता हो, वैसा इस संसार में कौन है प्रभु जिसको मैं आपका चरण छोड़ करके उसकी शरण में चला जाऊं? कौने देव बड़ाई विरदहित हठी हठी अधम उधारे। कौन से ऐसे देवता हैं, देवी हैं जो हठ पूर्वक जा करके अधम को, जो पापी लोग हैं, उन लोगों को मोक्ष प्रदान किए, वैसा इस संसार में कौन है? आप तो अनुपम हैं। ऐसा कोई देवता नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कि खग माने होता है पक्षी। बायोलॉजी में पक्षी एबीज वर्ग में आते हैं। तो प्रभु राम पक्षी का भी उद्धार करते हैं। प्रमाण में आया है कि सीता की रक्षा करने के लिए जटायु ने रावण से युद्ध किया, और उसमें वह आहत होकर के जमीन पर पड़ा था। प्रभु श्री राम उसको गोदी में लेकर के मोक्ष प्रदान करते हैं, उसका तर्पण करते हैं। मृग मारीच, जिसने सीता को रावण के चुराने में सहयोग किया और राम को बहका कर लेकर गया, फिर भी उन्होंने उसको मोक्ष प्रदान कर दिया। व्याध, अजामिल जैसे व्यक्ति को उन्होंने तार दिया। पाषाण, यहां तक निर्जीव पत्थर को भी उन्होंने तार करके मुक्ति प्रदान करते हैं, अहिल्या को बना देते हैं, पुनः पाषाण से नारी बनाते हैं। वृक्ष को कौन कौन सुर तारे, किसको किसको प्रभु ने नहीं तार दिया है। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। देवताओं, दैत्यों, मुनियों, नागों
और मनुष्य सभी माया के विवश हैं, कोई इससे दूर नहीं है, सभी माया में फंसे हुए हैं। और तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, मैं उन लोगों के हाथ जाऊं जो लोग माया से ग्रसित हैं, उनके पास यदि मैं जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी। कहां अनुपमा हार, मैं उनके पास जा करके कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए हे प्रभु, मैं उनके पास न जाऊंगा और उनके हाथ में सौंप दूं अपने आप को, तो उससे मुझे क्या मिलेगा? इसलिए हे प्रभु, आपके शरण को छोड़ करके, आपके मैं चरण को छोड़ करके, आपके पास से मैं कहीं दूर जाने वाला नहीं हूं। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने गोस्वामी तुलसीदास के रिक्त शेष पदों को विस्तार से बताया। आप लोग अभ्यास पुस्तिका में इसको अवश्य इन दिए हुए प्रश्नों का उत्तर लिख करके रखेंगे और विद्यालय खुलने के बाद मुझे दिखाने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।